जी में आप उंगलियां खोलेंगे बंद करेंगे, खोलेंगे बंद करेंगे अच्छे से। नॉट श्योर आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं, मैं थोड़ा पीछे हो जाती हूँ। यू गो। आई होप कि स्क्रीन में ठीक दिख रहा होगा। ऑल गुड सिमरन। थैंक यू भाई साहब। सॉरी, मेरे पीछे आप देख रहे होंगे थोड़ा सा बहुत ज्यादा सामान थिंग्स पड़े हुए हैं, घर में काम चल रहा है। मैंने काफी कोशिश की आपको सबको शायद फोन करके बोल दूं, नहीं कर पाएंगे क्लास, आगे बजे पीछे पंजे करे, होता ही बहुत काम है, नहीं हो पाएगा, छुट्टी कर लेते हैं। फिर मुझे याद आया हमारे गुरुजी अरुण भाई साहब हमारे साथ है, जरूर डांट पड़ेगी। इसलिए सुबह उठ के चेहरे पर अच्छी मुस्कान रखते हुए मैं यहाँ पर हूँ। राउंड रोटेशन पैरों की, गोल घुमाते हुए राइट टू लेफ्ट, छोटी सी उंगली जो है नीचे लगाने की कोशिश, लॉन्ग बिग मूवमेंट। तो अरुण भाई साहब, आपका बहुत धन्यवाद। आप अगर जुड़े हुए हैं तो साथ में, कि आप हमें रोज प्रेरित करते हैं, मार्गदर्शन देते हैं, याद दिलाते हैं कि साथ में जुड़ना है, सुबह उठ के व्यायाम करना है, योग करना है। चलो, राइट पैर को लेते हुए छाती से नीचे 5 बार, 4, 5, ऊपर हवा में 1, 2, 3, 4, 5, पैरों के एंकल रोटेशन 2, 4, 5, ऊपर दिशा में 2, 3, 4, 5, घुटना जमीन पर, दोनों सिट बोन जमीन पर हो आपके, ये कुर्सी की सीट, अपने हिप्स, अपने बटक्स, इसका ध्यान। कभी कभी हम ये नीचे ले जाते हैं तो एक साइड का ऊपर हो जाता है हमारा सिट बोन्स, इसे कोशिश रखें नीचे, घुटना ऊपर नीचे, छाती से और नीचे, 3, 4 और 5, तलवों की अच्छी सी मालिश। थोड़ी सी रबिंग करने से आपको एक गर्मी की महसूस होगी पैरों के तलवे में, साइड पे, कल एंकल्स पर, थोड़ा तेज कस के पकड़ते हुए रबिंग। गर्माहट जो है वो सारी अपने एंकल्स पर, ऊपर चलते हुए काफ मसल, ये जो काफ मसल्स है ना, इसको सेकंड ब्रेन कहते हैं। अच्छी सी मालिश करने से, आप सोचे जैसे आप अपने मस्तिष्क को तेज करते हैं, इसी तरह आप अपने सेकंड ब्रेन को तेज कर रहे हैं। ये एकदम हेल्दी रहने से डाइजेशन, हार्ट, सारी चीजें आपकी अच्छी हेल्दी रहती है। नीचे रखते हुए यहाँ पर पैर, घुटनों की मालिश, दोनों हाथों का कप कटोरी बनाते हुए अच्छी सी घुटनों की मालिश। मौसम के चेंज होते हुए जिनको तकलीफ है घुटनों की, शायद आपने देखा होगा थोड़ा सा राहत मिलता है, रिलीफ हो जाती है, लेकिन ये नियमित मालिश करना जरूरी है इसको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रखने को। आइए दूसरे पैर से छाती से नीचे, 4, 5, हवा में 2, 3, 4, 5, एंकल रोटेशन। स्पाइन जो आपकी है वो सीधी, शोल्डर्स रिलैक्स्ड, ऊपर दिशा। हमें ध्यान नहीं रहता हम, लेकिन जो है टेंशन होल्ड करके शोल्डर्स ऊपर हो जाते हैं, लेकिन वो प्रैक्टिस नियमित से रिलैक्स होंगे। इससे नीचे घुटना लगाएं जमीन पर। जैसे मेरा लेफ्ट वाला घुटना बहुत ज्यादा नीचे नहीं जाता है आर्थराइटिस से, लेकिन ये इसी कोशिश होती है कि जो हिप बोन्स है वो अपने दोनों जमीन पर हो, एक साइड का उठ ना जाए, ऊपर नीचे। सुपर ध्यान, लंबी गहरी सांसें साथ में चलनी चाहिए, छाती से नीचे, 3, 4 और 5,
पैरों की मालिश। ये बहुत ही कीमती समय हमारा जहाँ हम योग के साथ सांसें जोड़ते हैं। सांसों पर ध्यान करने की थोड़ी डीप ब्रीथिंग होती है। आप हमेशा हम शायद नोटिस नहीं करते जब हम काम पर होते हैं। एंकल रबिंग, हम जो है सांस लेते हैं वैसे ऑटोमेटिक एक्शन, डीप ब्रीदिंग नहीं होती, बिकॉज वी आर ऑन ऑटो मोड। सांसें जो है हमारी ऑटोमेटिक चलती रहती है, तो ज्यादातर हम पूरे लंग्स पर सांस नहीं भरते या पेट तक सांस भर के बाहर, तो 100% ऑक्सीजन का प्रभाव नहीं होता है। काफ मसल्स, तो जब हम ये योग साधना करते हैं, सूक्ष्म व्यायाम करो या आसन या प्राणायाम, इसमें नियमित अपनी सांसों के साथ जुड़े, डीप ब्रीदिंग करें। डीप ब्रीदिंग इज व्हाट 100% ऑक्सीजन, और 100% ऑक्सीजन इज 100% लाइफ। घुटनों की रबिंग, अच्छे से गर्माहट देते हुए। चलो आ जाए, पैरों को अच्छे से हमने मसाज कर लिया है। बटरफ्लाई मोड में आते हुए पतंग आसन। स्पाइन स्ट्रेट, शोल्डर्स रिलैक्स्ड, आंखें बंद, चेहरे पर मुस्कान, और सांसों के साथ जुड़िए। मन में एक प्रेम की भावना, आती जाती सांसों पर ध्यान। ग्रैटिट्यूड, सब चीज के लिए ग्रैटिट्यूड। पहले तो अपनी सांसों के लिए कि हम सुबह उठ के इस योगा मैट पर आए, जीवित हैं, परिवार हमारा सब सुरक्षित है, स्वस्थ है, मित्र हमारे सब सुरक्षित है, स्वस्थ है, योगी जो हमारे ग्रुप पे जुड़े हुए हैं सारे सुरक्षित और स्वस्थ हैं। समस्त परिवार, संसार, सबके लिए सुरक्षा और स्वास्थ्य का आवाहन करते हुए मन में पतंग खुशी से थोड़ा और तेज। फिर ऐसे घुटनों को नीचे जमीन पर ले जाते हुए जमीन से लगाएं, ओपनिंग अप योर इनर थाइज और रिलैक्स। सादी पलाठी, पद्मासन, पद्मासन, जो भी आपको कंफर्टेबल हो, साइडवेज ट्विस्ट कर लेंगे। लंबी सांस लेते हुए हाथ ऊपर, सांस छोड़े, राइट की ओर चले। माइक्रो ट्विस्ट, थोड़ा सा कमर से और बढ़ाएं, शोल्डर्स रिलैक्स, स्पाइन स्ट्रेट। सांस भरे आगे, सांस छोड़े, लेफ्ट की ओर चले। सांस भरे आगे, दाईं ओर। सांस भरे, सांस छोड़ते बाईं ओर। राइट टू लेफ्ट थोड़ा झुक लेंगे कमर से। अच्छी सी कमर की एक्सरसाइज है। राइट हैंड घुटने के नीचे, लेफ्ट हैंड सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़े, राइट की ओर झुके। राइट मतलब दाईं ओर। सांस भरे ऊपर, दूसरी ओर से बायां हाथ, लेफ्ट हैंड एकदम ढीला छोड़ दे, दायां हाथ लंबी सांस भरे ऊपर, सांस छोड़े, बाईं ओर झुके। बायां हाथ एकदम ढीला, दोनों सिर बोन जमीन पर, रिलैक्स, खिंचाव महसूस करें, कमिंग अप, रिलीज। अरे यहाँ पर हम थोड़ी सी हाथों की एक्सरसाइज कर लेते हैं, कलाई की एक्सरसाइज कर लेते हैं। हाथ आगे लेते हुए कलाई ऊपर नीचे, पंजे ऊपर नीचे, राइट टू लेफ्ट। राइट पंजा पकड़ते हुए लेफ्ट हाथ से इसे नीचे की ओर खींचे, फिर ऊपर की ओर, नीचे, ऊपर, नीचे, ऊपर, दूसरी ओर से, नीचे, ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे,
ऊपर मुट्ठी बनाए, रिस्ट रोटेशन, मुट्ठी बनाते हुए अंगूठा अंदर की ओर, अच्छे से रिस्ट रोटेशन। 4 5 ऊपर दिशा, 2 3 4 5, हाथों को साइड में ले जाते हुए मुट्ठी रोटेशन, 3 4 5 ऊपर दिशा, 3 4 5 रोटेशन ऑफ द हैंड्स, पाम खोल लीजिए, अपनी हथेलियां खुली, बिग लॉन्ग रोटेशंस, कंधे में जो भी खिंचाव तनाव है इसे दूर करें। उप दिशा में ऑपोजिट डायरेक्शन, लंबी सांसें। हाथों को शोल्डर से ले झटक ले, थकान हो गई होगी, झटकने से थोड़ी सी रिलीफ मिलती है। हवा में ऊपर, 2 3 स्कंद चालक, दोनों एल्बोज कोनियां मिलाते हुए लंबी सांस भरे ऊपर, 5 छोड़े नीचे, स्पाइन स्ट्रेट, शोल्डर्स रिलैक्स, ब्रीथिंग इन अप, ब्रीथिंग आउट डाउन, पूरा ऊपर, चेक नीचे, धीरे से, कोई जल्दी नहीं है। ऊपर दिशा में, 2 और 3, हाथों को रखते हुए अपने घुटनों पर, सांसों पर ध्यान। 3 बार ओम की ध्वनि, पहले उसके नेक रोटेशंस कर लेंगे, राइट टू लेफ्ट, धीरे से। जब रोटेट करें, स्पाइन में खिंचाव तनाव को महसूस करें, लंबी सांस भरते हुए इस खिंचाव को, तनाव को रिलीज करें सांस छोड़ते समय। दूसरी ओर से, स्थिर, मूड बंद, स्पाइन स्ट्रेट, कंधे आपके रिलैक्स्ड, सांसों पर ध्यान। उच्च पट्टी का ओमकार करेंगे, 75% और 25% माँ। नाभि से उठती हुई आवाज के साथ अपना ध्यान ऊपर की ओर चलाएं। मध्यम पट्टी का ओमकार, 50% ओ, 50% माँ। आखिरी ओमकार, निम्न पट्टी का ओमकार, 25% ओ एंड 75% माँ। माँ की गुंजन को मस्तिष्क में महसूस करें। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हाथों में चेहरे पर घुमाएं, पैरों को खोलते हुए घुटनों को साइड टू साइड टच करें, थोड़ी सी मूवमेंट पैरों में। हाँ, लंबी सांसें, टर्निंग इन, घुटनों में दर्द हो धीरे से उठे, या स्ट्रेच करते हुए इस तरह से, या मलासन में आप उठ सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी जो रेगुलर योगीज है, स्वस्थ है, स्वस्थ
सही है, आपको कोई तकलीफ ना हो, आप मलासन कर सकते हैं। डेफिनेटली मलासन में उठे, मलासन बहुत ही अच्छी प्रक्रिया है, अपने मोशंस डाइजेशन को फिट रखता है। आइए, खड़े होते हुए हम शुरुआत करेंगे। थोड़ी सी योगिक जॉगिंग में जाने से पहले थोड़े से हम स्ट्रेचेस कर लेते हैं। ऊपर की ओर चलते हैं, लंबी सांस भरते हुए ताड़ासन में सांस छोड़े नीचे, धीरे से लंबी सांस भरे ऊपर, अपने हाथ ऊपर नीचे जाए, उसमें हवा को, अपनी ऊर्जा को महसूस करें। श्वास छोड़े नीचे, देखिए हाथों में, हथेलियों में एक वाइब्रेशंस, फील दैट वाइब्रेशन, दैट्स योर एनर्जी। अपनी एरिया बाहर की ओर रखते हुए 10 कदम आगे चलेंगे अपने आउटवर्ड एरीज पर। अच्छी सी स्पाइन के लिए बहुत अच्छी क्रिया है, ये एक्सरसाइज है। और साइड पर एरिया रखते हुए बैकवर्ड मूव। दोनों पैरों की जो पंजे है वो बाहर की ओर। अब दोनों पैरों के पंजों को अंदर, थोड़ा पैरों में अंतर बढ़ा ले, अंदर की ओर घुटने को बेंड करते पंजे और आगे चले। कमर पर हाथ, इससे आपको थोड़ा सपोर्ट मिलेगा। कमिंग बैक, आए रिलैक्स, घुटनों पर हाथ रखे हुए थोड़ी घुटनों की एक्सरसाइज कर लेते हैं। रोटेशन राइट टू लेफ्ट 5 बार। फोकसिंग ऑन योर ब्रेथ। काफी बार हम क्रिया पर, एक्शन पर फोकस करते हैं, सांस से जोड़ते रहिए अपने सांसों के साथ। हाँ, उपदिशा 3, 4 और 5। खोलेंगे घुटने, राइट टू लेफ्ट, पीछे जाते हुए आगे, पीछे और आगे, आगे और पीछे, पीछे और आगे। रिलैक्स। अब योगिक जॉगिंग के लिए तैयार हो जाएंगे। अच्छी सी थोड़ी हमने मसाज दे दी, मैं म्यूजिक लगा दूंगी। अपनी अपनी क्षमता से कीजिएगा, अपनी स्पीड से कीजिएगा। कोशिश होगी थोड़ी सी हार्ट रेट तेज करने की। शुरुआत करते हैं। 2 मिनट का समय है हमारे पास।
I'm sure आप सभी की सांसें तेज हो गई होंगी। हमने 3 मिनट का समय दिया, सांसों को सामान्य कर ले, bringing your breath back to normal। घुटनों पर हाथ, पैरों में थोड़ा सा अंतर, फॉरवर्ड बेंड करते हुए मुख धोती, मुंह से सांस छोड़ते हुए हा हा हा, डीप ब्रेथ इन, डीप ब्रेथ आउट। कमिंग अप, कमर को थोड़ा सा रोटेट करते हुए राइट टू लेफ्ट। इससे थोड़ी सी कमर की एक्सरसाइज हो जाती है और सांसें हमारी सामान्य। दूसरी ओर से बड़ी लॉन्ग सी ट्विस्ट, महसूस करें कमर में जो आपका ट्विस्ट है। अच्छी सी, जिनको कमर से वजन कम करना है, बहुत जरूरी है। मैं रोज कोशिश करती हूँ, लेकिन फिर जो मर्जी आए खाओ, उससे कमर कभी कम नहीं होती। तो साथ में अपने डाइट का आज ख्याल रखें। मेरे लिए कह रही हूँ, आप सभी के लिए। आइए, यहाँ पर थोड़ा सी कोणासन, त्रिकोणासन, साइडवर्ड ट्विस्ट कर लेंगे, पैरों में अंतर करते हुए। जिनको अगर साइडवर्ड बेंड करने में तकलीफ हो, एक योगा ब्लॉक मिलता है के मार्ट से, आप लेकर रखें। ये बहुत अच्छा है आपको स्टेबिलिटी देने को। राइट फुट 45 डिग्रीज एंगल, सांसें सामान्य, लंबी सांस भरे, सांस छोड़ते हुए राइट की ओर झुके, हाथ पीछे। अच्छे, इसमें हम ध्यान देते हैं कि हमारी नजर ऊपर के हाथ पर हो। कोशिश होती है हमारी जो इज एक्चुअली टुवर्ड्स योर वेस्ट। कमर से थोड़ा सा और ट्विस्ट बढ़ा है, अपनी छाती जो है वो फॉरवर्ड फेसिंग हो, इसका ध्यान करें। लंबी सांस भरे ऊपर, दूसरी ओर से करेंगे। लेफ्ट पैर को 45 डिग्री के लिए बाहर, शरीर अपना आगे की ओर हो, अपने हिप्स को टर्न करें फॉरवर्ड की ओर। लंबी सांस ले, बाईं ओर चले, सांस छोड़े, बाईं ओर झुके। कमर पे ट्विस्ट पर ध्यान, आपकी जो पेल्विक बोन है वो फॉरवर्ड फेसिंग हो, उसका ध्यान। इनर थाइज पे कहाँ खिंचाव महसूस हो रहा है, उस पर ध्यान। अपनी कमर को एडजस्ट करते हुए और फॉरवर्ड की ओर करें। हाँ, 1 से 2 गहरी सांसें, एंड कमिंग अप, रिलीज। यहाँ पर आगे झुकते हुए 10 से 20 बार पैरों को राइट टू लेफ्ट टच करेंगे। अपनी अपनी क्षमता से, अगर टॉल है तो पैरों में अंतर थोड़ा ज्यादा रखें। फास्ट करें या स्लो, इसका मतलब नहीं है। आपको महसूस होना चाहिए ये अपने इनर थाइस में खिंचाव, तनाव। यू हैव टू फील दैट स्ट्रेच। किसी को हाई ब्लड प्रेशर है, अगर चक्कर आते हैं, आपकी सांसें अभी फुली हुई हैं, तो कृपया आगे फॉरवर्ड बेंड ना करें। तनु तनु मत करो, तनु मत करो। अपने पैरों को अंतर बढ़ाते हुए मस्तिष्क को जमीन पर ले जाएंगे, अपने एल्बो जमीन पर नीचे रखते हुए। धीरे से अपने हिप्स को पीछे की ओर ले जाए, हमें आगे नहीं झुकना है, अपने हिप्स पीछे रखते हुए हस्त दोनों उत्तानासन इनर करो, थाइस में पीछे जाओ, तरह। हाथ कमर पे रख के पीछे। धीरे से ऊपर आते हुए पैरों को अंदर की ओर सरकाएं, पैरों को झटक लें। आइए, हम थोड़े 2 मिनट है हमारे पास, सूर्य नमस्कार कर लेते हैं। एक्चुअली काफी समय है, आज हम अच्छे से टाइम पर चल रहे हैं। वह सूर्य नमस्कार अपनी अपनी क्षमता से करेंगे। मैं सांसों के साथ जुड़ते हुए करें। हस्त पादासन नहीं करना है तनु। हस्त पादासन जो झुक करके लगाते हैं, आप सीधा नीचे बैठ करके अश्व संचालन कर लेना। धन्यवाद भाई साहब।
मैंने तनु के लिए बोला है। जी जी जी। कोई और योगीज हो जिनको कोई समस्या हो या आपको ना पता हो तो आप प्लीज पूछ लीजिएगा, वीडियो ऑन रखिएगा। देखिए मुझे नहीं पता कौन कितने लोग जुड़े हुए किनका ऑन है, लेकिन अब आप जुड़े हैं, आप नए हैं तो जरूर वीडियो ऑन कीजिएगा प्लीज। हर योगा का यही है, लोग सोचते हैं हमने योगा किया, लेकिन आसनों के साथ सांसों के साथ सही योगा करना जरूरी है। गलत योगा का ऑपोजिट रिएक्शन शरीर पर हो सकता है, मन पर हो सकता है, सांसों पर। वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे लगता है बहुत इजी एक्सरसाइज है, लेकिन करेक्टली करना जरूरी है, नहीं तो इसका ऑपोजिट इफेक्ट हो सकता है शरीर पर। तो प्लीज वीडियो ऑन रखिएगा। चले, मैं योगिक म्यूजिक लगाती हूँ फॉर सूर्य नमस्कार। आप अपनी स्पीड से करें, हमारे पास 3 मिनट का समय है। आइए, हमने अच्छे से 5 मिनट का समय दिया है सूर्य नमस्कार को। दोनों साइड से करते हुए कम से कम 12 हुए होंगे आपके। अपने अपने योगा मैट पर लेट जाएंगे, सांसों को सामान्य कर लेंगे हम। ब्रीदिंग थोड़ी तेज हो गई है, ब्रिंगिंग योर ब्रेथ बैक टू नॉर्मल। मुंह से सांस छोड़ते हुए, जब मुंह से लंबी गहरी सांस छोड़ते हैं, शरीर से हमारे सारे टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं। डीप ब्रेथ इन, मुंह से सांस छोड़ते हुए डीप ब्रेथ आउट। सो
मर्कटासन की विधि कुछ यहाँ पर कर लेंगे हम। दोनों घुटनों को बेंड करते हुए, पैरों का पंजा एक दूसरे के ऊपर मिला हुआ, हाथ है साइड पर, घुटनों को ले जाए बाई ओर, लेफ्ट की ओर, मस्तिष्क दाईं ओर। सांस अगर सामान्य हो गई है तो यहीं पर स्थिति में रुके। अगर सांस और कपालभाति करें, जिनकी सांस अभी फुली हुई है, तो आप यहीं पर रुकते हुए कमर से थोड़ा सा माइक्रो स्ट्रेच और बढ़ाएं। फील दैट स्ट्रेच। ऑब्जर्व योर बॉडी। घुटना घुटने के ऊपर है, पंजा पंजे के ऊपर है, अपने शोल्डर्स जो है दोनों जमीन पर है, अपना मस्तिष्क पूरा ऑपोजिट दिशा में है। उप दिशा में ले जाएंगे, घुटने को ऑपोजिट डायरेक्शन, मस्तिष्क को उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में। कमर से थोड़ा सा माइक्रो ट्विस्ट करते हुए और थोड़ा और कमर से ट्विस्ट बनाए। महसूस करें खिंचाव तनाव को। 2 से 3 सांसें, लंबी गहरी सांसें। पैर ऊपर लाते हुए योगा मैट की किनारी पर ले जाए। इतना अंतर करते हुए फिर से दोनों घुटने लेफ्ट की ओर, मस्तिष्क राइट की ओर। दोनों घुटने जमीन पर हो। एक पंजा उठाते हुए घुटने पर रखे, दोनों घुटने जमीन पर ले जाए। कमर से थोड़ा सा माइक्रो ट्विस्ट और बढ़ाए। संगीता समझ अपने नहीं पा रहे हो संगीता? कुछ सेकंड यहाँ रुके, लंबी गहरी सांसें ले। आपको लगता होगा स्ट्रेच में रुके हैं, क्या फायदा। संगीता संगीता आप समझ नहीं पाए हो। देखो दोनों पैरों में फासला है, दोनों पंजों में फासला रखिए, फिर दोनों घुटनों को राइट ले जाइए। जो घुटना राइट वाला राइट में गया है, तो राइट वाले घुटने को लेफ्ट वाले घुटने पर रख करके नीचे दबाना है, ताकि दोनों घुटने जमीन पर लग जाए। हाँ ले जाइए, राइट ले जाइए, राइट। वेरी गुड। कोशिश करिए ऊपर वाला घुटना जमीन पे आ जाए। गर्दन दूसरी तरफ, देखो कितना फासला है ना, और कमर में उप स्थिरता दिशा है। में ले जाए, चेंज ऑपोजिट करिए, डायरेक्शन। दूसरी बाकी तरफ ले योगी जाइए। हाँ शरीर को बिल्कुल ढीला ठीक है, छोड़े, जैसे आप वेरी गुड। ट्राई करिए ऊपर वाला घुटना जमीन पे आ जाए। राइट। हाँ लंबी गहरी सांसें। शरीर को पूरा ढीला छोड़िए योगा मैट पर। हर एक सेल को ढीला छोड़िए। ऑब्जर्व करें आप कहाँ पर एक थोड़ा सा मसल टेंशन है। पूरे सेल को ढीला करते हैं, हर एक अंग का। लंबी गहरी सांसें। ब्रीथिंग इनटू डीप सेल्यूलर लेवल। ऑक्सीजन हर एक 3 ट्रिलियन सेल्स जो शरीर में है उसमें जा रहा है। दोनों पैरों को ऊपर लेते हुए पैरों को नीचे सुला लेंगे हम। राइट घुटने को मोड़ते हुए लेफ्ट हैंड से इस घुटने को पकड़े और इसे लेफ्ट की ओर ले जाए। यदि किसी योगी को ना समझ आए तो कृपया आप पूछिए। अगेन वीडियो ऑन रखने की कोशिश। देखिए कमर में इसमें काफी खिंचाव होता है, काफी बड़ा ट्विस्ट मिलता है। संगीता, मैं बता रहा हूँ, लेटो, दाहिना घुटना मोड़ो, छाती के बाईं तरफ लगाओ इसको, अपोजिट। अब अपने बाएं हाथ से घुटना जमीन पर रखो, बाएं हाथ घुटना और ऊपर लो, घुटना और छाती की तरफ लो, ऊपर ले जाओ, उतार लो ना बाहर की तरफ एकदम से। उसको राइट साइड लेफ्ट साइड ही रखो। कोशिश करो, गर्दन दूसरी तरफ दबाइए, खूब जितना दबा सकते हो। चेंज करो, जो दूसरी तरफ। एडवांस्ड योगीज हैं वो अपना दूसरा पैर जो है इसको बेंड करते हुए इस तरह से पकड़ सकते हैं। इससे आपका थोड़ा और खिंचाव अब बढ़ता लेफ्ट है। वाला राइट साइड में घुटना, पंजा उठा दो एकदम, पंजा उठाओ, पंजा उठाओ, बाहर की तरफ कर लो, राइट साइड, और एकदम जमीन पे उतार दो। छाती की तरफ खींचो इस घुटने को, छाती की तरफ ले आओ, फिर लगाओ जमीन पे। दूसरी ओर से करेंगे इसे। कोशिश करिए, बायां पैर क्रॉस हो जाना चाहिए। अभी दूसरी को रिपीट कर रहे हैं, फिर दूसरी तरफ से। हाँ जो रेगुलर योगीज है दूसरा पैर जो है उसे बेंड करते हुए उस पैर का पंजा पकड़ ले। अब और जो इन्होंने क्या इस कहा कि पीछे वाले पैर को बेंड करो और पीछे वाले हाथ से पकड़ लो उसको। पीछे वाला पैर, राइट वाला पैर, इसको यहीं रहने दो, इसको यहीं रहने दो। हाँ, पीछे वाला पैर मोड़ो, पीछे वाला पैर मोड़ करके पीछे दाहिने हाथ से उसको पकड़ो।
पीछे वाले जो दाहिना पैर, नीचे बायां पैर है उसको मोड़ो और उसके टखने को, एंकल को पकड़ो। मोड़ो तो सही, आप मोड़ ही नहीं रहे हो ना। पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन की पहली चेंज स्थिति, राइट पैर का घुटना मोड़े, इसे छाती पर ले जाए, दोनों हाथों से इस घुटने को पकड़े, कसकर पेट पर दबाए और अपना जो मस्तिष्क है उसे ऊपर ले आए घुटने तक, यहाँ पर स्थिर हो जाए। जो हमारे एडवांस्ड योगीज है वो दूसरा पैर ऊपर नीचे कर सकते हैं और यहाँ पर वो कपालभाति भी कर सकते हैं। जो नए योगीज जुड़े हैं, जो अभी सीख रहे हैं, आप सिर्फ इसी स्थिति में यहाँ रुक सकते हैं, पेट पर प्रभाव डालते हुए। देखिए डाइजेशन में बहुत मदद करता है। पवन मुक्तासन मतलब पवन, विंड, शरीर से दूषित वायु निकालता है। ऐसा ऐसा पैर थोड़ा सा उठा के रोक लो, ऊपर नीचे करोगे तो कंसंट्रेशन ब्रेक हो जाएगा। अपनी चिन को इस घुटने पर रखने की कोशिश करो। नहीं तनु, नहीं करना है, आपको मालूम है। आप चक्रासन या मत्स्यासन करो। दूसरी ओर से घुटना बेंड करते हुए मस्तिष्क ले जाएंगे नजदीक, पैर ऑपोजिट पैर हवा में उठा के रखे या ऊपर नीचे करें और यहाँ कपालभाति या स्थिर हो जाए। आप दोनों घुटनों को एक साथ मोड़ते हुए पेट पर दबाव देंगे। डाइजेशन, गैस, ब्लोटिंग, इन सब के लिए बहुत लाभदायक है, ये जरूर नियमित प्रैक्टिस करें। तनु आप भुजंगासन करो, पेट के बल आकर के भुजंगासन, शलभासन। ये जब करवाएंगे तो करवाएंगे, हम आपके लिए बोल रहे हैं, बस टाइम दीजिए। यहाँ पर हम क्रियाओं के प्रभाव में चलेंगे। नावासन, सर्वांगासन, हलासन। नए साधक कोई जुड़े हुए आप पहली बात कर रहे हैं तो सावधानी बरतें। आप लेट कर ही मकर आसन की प्रैक्टिस करें। हम तो एक एक मिनट की छोटी प्रैक्टिस करते हैं क्योंकि समय नहीं होता है, लेकिन अगर आप नए जुड़े हैं तो आप इसे लंबा प्रैक्टिस कर सकते हैं, करेक्शंस के साथ कर सकते हैं, अपने शरीर को ऑब्जर्व करते हुए। अब नाव आसन में जो सीधे से नाव आसन कर सकते हैं, अपना पैर रखते हुए जरूर करें या तो रोल करते हुए करें, इसमें स्पाइन की मसाज होती है। 5 की गिनती पर रोल करेंगे, फिर ऊपर चलेंगे हलासन में या सर्वांगासन में। शुरुआत करेंगे। किसी को ना समझ आए प्लीज पूछिएगा, फिर से सावधानी बता रही हूँ। इन अपने शरीर को समय दीजिए इन आसनों के लिए तैयार होने को। अगर आप नए हैं या रेगुलर नहीं जुड़ते, अगर आप सर्वांगासन में रुक रहे हैं तो आपकी कोशिश होगी अपने शरीर का जो वजन है अपने एल्बोस पर हो। एल्बोस पर थोड़ा सा भारीपन होता है, जब आप पैरों को एडजस्ट करते हुए पीछे ले जाएंगे तो एल्बोस पर वजन रखेंगे। हमारे एडवांस योगीज जो है वो यहाँ पर कपालभाति कर सकते हैं 30 काउंट्स की, विच मीन्स आपने 30 सेकंड्स होल्ड किया। कपालभाति करने से आपकी कितनी देर होल्ड करते हो इसका भी अंदाजा लग जाता है। अगर आप हलासन में तो सर्वांगासन में चले, सर्वांगासन में तो हलासन में चले। धीरे से अपना आसन छोड़ेंगे। रिलैक्स, पैरों में अंतर, हाथों में अंतर। हाँ, 1 से 2 सांसें मुंह से छोड़ते हुए सांस सामान्य कर लें।
और अब इसका उपासन करेंगे ऑपोजिट दिशा में। फॉरवर्ड बेंडिंग के बाद बैक टू बेंडिंग जरूरी है। मत्स्यासन या ब्रिज पोज कर सकते हैं आप। मैं ब्रिज पोज करूंगी आज। नए योगीज जुड़े हैं तो उनके लिए आसान है ब्रिज पोज। कंधार आसन। घुटनों को बेंड करते हुए धीरे से अपने हाथों को एड़ियों की ओर ले जाए, अपने एड़ियां पकड़ ले, बीच से शरीर आपका ऊपर उठ जाएगा। हाथों से अपने बटक्स को थोड़ा धक्का देते हुए और ऊपर ले जाए, एरिया जमीन से और ऊपर उठा ले, पैरों को थोड़ा और अंदर की ओर सरकाए और दोनों घुटनों को एक दूसरे के पास ले आए। हाथों का सहारा हटा ले, यहाँ पर स्थिर हो जाए या कपालभाति करे। धीरे से शरीर नीचे छोड़ते हुए एक तरफ टर्न हो जाएंगे। पेट के बल कुछ आसन कर लेंगे। मंकी पोज में आते हुए मर्कट आसन में घुटनों की थोड़ी सी एक्सरसाइज। अपनी चिन को अपनी हथेलियों में ले ले। दोनों घुटने को 10 से 20 बार ऊपर नीचे करेंगे ऑल्टरनेट घुटने, और फिर 10 बार साथ में। टीवी देखते वक्त भी आप ये प्रैक्टिस कर सकते हैं। ध्यान रहे कि खाली पेट करें, क्योंकि इसके ऊपर पेट पर प्रेशर आता है, पर ये घुटनों के लिए काफी लाभदायक है। तो जरूर नियमित घुटनों में दर्द हो तो प्रैक्टिस करें। भुजंगासन। इसके बाद भुजंगासन में अपने दोनों हथेलियों पर palms of your hand इस पर अपना मस्तिष्क रखते हुए या अपने दोनों हाथ है छाती के पास इस तरह से रखते हुए मस्तिष्क जमीन पर लंबी सांस भरे, मस्तिष्क ऊपर की ओर उठाए, नाभि आपकी जमीन से लगी हो, इसका ध्यान। सांस छोड़े नीचे, ब्रीदिंग इन अप, ब्रीदिंग आउट डाउन। दोनों पैरों के पंजे सीधे हों, इसका ध्यान। पेट कम करना हो तो भुजंगासन नियमित प्रैक्टिस करें, इसमें पेट की चर्बी घटाता है। किसी के शोल्डर्स आगे फॉरवर्ड बेंड करते हैं कंप्यूटर पर काम करके, खासकर बच्चों के, उन्हें नियमित भुजंगासन कराएं। इससे आपके शोल्डर्स, आपका पोस्चर बहुत ज्यादा इम्प्रूव होता है। आखिरी सांस, लंबी सांस भरते हुए ऊपर चले, ऊपर की ओर रुकते हुए राइट पैर के एंकल को देखने की कोशिश, ट्विस्ट, दूसरे पैर के एंकल को देखने की कोशिश और नीचे। यहाँ पर धनुरासन में चलेंगे। दोनों हाथों को सुला दे, पैरों के घुटनों को मोड़े, पैरों के पंजों को पकड़ ले। यदि किसके पंजे पकड़ में नहीं आते तो दोनों घुटनों को अलग करते हुए पकड़े और फिर घुटनों को एक दूसरे के पास ले आए। धीरे से सांस भरे, ऊपर की ओर चले, अपने घुटने जमीन से उठा ले और अपनी छाती जमीन से उठा ले। धनुर को अपने और थोड़ा कस के टाइट करें। एडवांस योगीज यहाँ पर आगे पीछे या साइडवर्ड्स रोल कर सकते हैं। जो नए जुड़े हैं यहाँ पर आप स्थिर हो जाए, इसको महसूस करें, पेट के प्रेशर को, अपना धरून, अपना पोस्चर ठीक करें। और रिलैक्स। पेट पर बहुत प्रभाव आता है, यहाँ से उठते हुए शशकासन में चले या तो चाइल्ड्स पोज में, और थोड़ी सी स्ट्रेच कर ले। स्ट्रेचिंग के बाद मंडूकासन में चलेंगे, फ्रॉग पोज। बहुत जरूरी है ये अपने डायबिटीज को कंट्रोल रखने में। अगर आपको घुटनों में तकलीफ हो तो एक तकिया ले ले, दोनों पैरों के बीच में तकिया रखे, इससे थोड़ी घुटनों में प्रेशर कम पड़ेगा। मुट्ठी बना ले। मुट्ठी बनाने के लिए हमेशा अंगूठा अंदर हो, इसका ध्यान।
और फिर मुट्ठी बनाए। अपने मुट्ठी को रखना है नाभि पर। अपनी जो नकल्स हैं वो इस तरह से होंगी, जैसे आपकी फर्स्ट नकल जो है शायद थोड़ा नाभि से ऊपर होगी, जो मिडल नकल है वो नाभि पर होगी। लंबी सांस भरें, सांस छोड़े, आगे झुके। यहाँ पर कपालभाति, अगर आप एडवांस्ड हैं या तो स्थिर यहीं पे रुके और पेट पर इसका प्रेशर ऑब्जर्व करें। ऊपर आ जाए। इसकी दूसरी विधि, हथेलियां खुली, खुली हथेली नाभि पर, बाहर सांस छोड़ते हुए पेट को दबाए, आगे झुके। ऊपर आ जाए। तीसरी विधि, तीसरी विधि में आप कटोरी बनाकर नाभि पर रखें, कटोरी रोल करें अपने हाथों की कटोरी बनाते हुए, या तो एक हाथ की मुट्ठी करें, मुट्ठी को रखे नाभि पर, दूसरी हथेली पंजा खुला इस मुट्ठी के ऊपर रखेंगे और नीचे सांस छोड़ते हुए। ऊपर आ जाए। इसका उपासन सुप्त वज्रासन या उष्ट्रासन अपनी क्षमता से कीजिएगा। सुप्त वज्रासन दोनों पैरों में अंतर करते हुए लेटते हुए पीछे, या उष्ट्रासन में कमर पर हाथ रखें, पैरों की एड़ियां उठा ले अगर आपको सपोर्ट चाहिए ज्यादा, या तो सुलाए रखें अगर आप फ्लेक्सिबल हैं। कमर का ध्यान रखिएगा, हाथों का सपोर्ट दे, बैकवर्ड बेंड करें। आप हाथ कमर पर रख सकते हैं या नीचे जेंटली एड़ियां पकड़ ले, अपने आप के ऊपर है, जितनी फ्लेक्सिबिलिटी हो शरीर की उस हिसाब से कीजिएगा। ऊपर आते हुए गौमुख आसन में चलेंगे। अपने पैर को अगर राइट पैर ऊपर है तो राइट हाथ पीछे जाएगा, लेफ्ट पैर ऊपर है तो लेफ्ट हाथ आगे से पीछे जाएगा। दोनों हाथों को एक दूसरे में भिगो ले। अदला बदली पैरों की, हाथों की अदला बदली, ऑपोजिट पैर को ऊपर करे, ऑपोजिट हैंड को फिर आगे से पीछे ले जाए और इसी स्थिति में कपालभाति कर ले। ये शोल्डर्स की स्ट्रेच के लिए, फ्रोजन शोल्डर्स हो जाता है, पेन होता है, सबके लिए बहुत लाभदायक है। आपकी चेस्ट ओपन करता है, आपकी डीप ब्रीदिंग होती है, लंग्स खुल जाते हैं इसमें। अर्ध मच्छिंद्र आसन, जिस पोस्चर में बैठे हैं, जो घुटना ऊपर है उस पैर का पंजा खड़ा कर दे। ऑपोजिट हाथ से जो पैर घुटना खड़ा है उसको पकड़े कस के ऑपोजिट हाथ से, और फिर ट्विस्ट हो जाए, जो घुटना खड़ा है उसी डायरेक्शन में, और पीछे देखते हुए स्पाइन सीधी करें, शोल्डर्स रिलैक्स्ड। और यहाँ पर कपालभाति, कपालभाति में आप सारे टॉक्सिन शरीर से निकाल रहे हैं, और हम ये क्लेंजिंग जो क्रिया है कपालभाति की अपने आसनों के साथ करते हैं, तो हमें प्राणायाम में ज्यादा देर देने की वक्त की जरूरत नहीं पड़ती।
ऑपोजिट डायरेक्शन से इसको चेंज कर ले, पैरों की अदला बदली। पैर का पंजा ऊपर खड़ा करें, ऑपोजिट हाथ से इस घुटने को पकड़े, इसको कस की पेट पर दबाएं, आपको प्रेशर आना चाहिए। और यहाँ पर कपालभाति। देखिए हर दिशा में जहां बेंड करते हैं, राइट की ओर अगर आप ट्विस्ट करते हैं, आपकी प्रेशर पड़ता है पेट पर, आपके लिवर को फंक्शन को सही रखता है। लेफ्ट पर अगर मुड़ते हैं, पैनक्रियास पर इफेक्ट पड़ता है। पकड़ ढीली करें, यहीं से बेंड करते हुए आगे की ओर चलते हुए सिंहासन करेंगे। 3 बार लंबी सी शेर की दहाड़। बहुत बढ़िया। अब 3 बार अच्छी सी खुल के मन से हंसी करेंगे हम। लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन। जिनको यंग लगना है, अपना चेहरा खिला चाहिए, वो चाहे जरूर हंसते रहे, दिन भर हंसते रहे, लेकिन 3 बार खुलकर जरूर हंसेंगे यहाँ पर। लंबी सांस भरते हुए शांत। पद्मासन, अर्ध पद्मासन या सादी पलाठी में बैठ जाए। ध्यान मुद्रा यहाँ पर लगाते हुए सांसों पर ध्यान, मूल बंद लगा रहे इसका ध्यान। कपालभाति की क्रिया, क्लेंजिंग प्रोसेस। गर्दन थोड़ी सी ऊंची, थायराइड ग्लैंड्स में बहुत लाभदायक है। 1 से 2 मिनट हमने काफी कपालभाति की अपनी योग आसनों के साथ, तो ये क्लेंजिंग प्रोसेस धीरे से। यदि किसी को दोनों सांसों से कपालभाति छोड़ने में तकलीफ हो, तो आप ऑल्टरनेट नॉस्ट्रिल से कर सकते हैं। एक नॉस्ट्रिल बंद करें और एक सांस से छोड़ें कपालभाति में सांस। दूसरी नॉस्ट्रिल से कर सकते हैं। दोनों नासिकाओं को दोनों अपनी उंगलियों से इस तरह उठाते हुए आप साफ कर सकते हैं। और नॉर्मल ब्रीथ से सांस सब आपकी हो चुकी है, तो आप सांस करते कपालभाति। हमारे जो एडवांस्ड योगीज हैं, वो शीर्षासन में कर सकते हैं कपालभाति। यदि किसी को वेरिकोस वेन की तकलीफ हो, आप अपने पैरों को ऊपर दीवार से लगाकर कर सकते हैं कपालभाति।
सांसों पर ध्यान, स्थिर हो जाएं। नासिकाओं पर ध्यान, कपालभाति के बाद आपकी सांसें जैसे रुक सी गई हैं, बिल्कुल धीमी चल रही हैं। इसे कहते हैं केवल्य कुंभक। इस केवल्य कुंभक का आनंद लें। हल्की धीमी चलती हुई सांस पर ध्यान। टोटल अवेयरनेस शरीर में, मन में कोई विचार नहीं, मन शांत। नथिंग बट योर ब्रेथ। प्राणों को अपनी आत्मा से साथ जुड़ने का ये बहुत ही सही समय है। आइए यहाँ से आगे चलेंगे। अंतर कुंभक। पूरी लंबी सांस भरते हुए सांसों को होल्ड करेंगे, तीनों बंद लगाएं। डीप ब्रेथ इन, 3 locks, navel lock, abdomen lock and chin to your chest. अपनी क्षमता से होल्ड करें। मस्तिष्क उठाते हुए सांस बाहर छोड़े। बाह्य कुंभक। पूरी सांस बंद बाहर छोड़ते हुए तीनों बंद लगाएंगे। और इस तीनों बंद को लगाते हुए खाली सांसों में अपने शरीर का नियंत्रण करें अपने मन से। Scan your entire cells, every cell of your body with no breath in your body at the moment. शुरुआत करें। मस्तिष्क उठा के सांस भरें। अग्निसार। पूरी सांस बाहर छोड़ते हुए पेट आगे पीछे करना है। मूल बंद लगा रहे, इसका ध्यान। बीस से 30 काउंट के बाद सामान्य सांस। आइए भस्त्रिका। वज्रासन में बैठते हुए या पद्मासन में बैठे रहे, आपको जो भी कंफर्टेबल पोस्चर हो। सांसों पर ध्यान करते हुए। इसमें काफी सारा ऑक्सीजन जाता है, तो हम अनुलोम विलोम जाने से पहले इसको जरूर कर लेंगे। अपने 100% ऑक्सीजन शरीर में भर लेंगे। शुरुआत करते हैं। 20 काउंट्स मीडियम, 20 स्लो, 20 फास्ट। ट्वेंटी मीडियम,
और 20 फास्ट। प्लीज बैठ जाए। हाई ब्लड प्रेशर वाले से ज्यादा तेज नहीं करेंगे। 100% सांसों पर ध्यान दें। दिल की धड़कन को सुने। स्थिर, एकदम स्थिर बैठे। गेट योर कॉन्शियसनेस विद इन यू। बी अवेयर। ऑब्जर्व दैट एनर्जी इन द palm ऑफ योर हैंड्स। इस ऊर्जा का महसूस करें। सौ प्रतिशत ऑक्सीजन पूरे शरीर में घूम रहा है। हर सेल को, हर अंग को ये आपका रिपेयर कर रहा है, ऐसे आप मन में विश्वास करें। अनुलोम विलोम। लेफ्ट नासिका से सांस भरेंगे, राइट से छोड़ेंगे। ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग करेंगे। एडवांस्ड योगीज है, यहाँ पर नाड़ी शोधन भी कर सकते हैं। लंबी सांस भरे 5 की गिनती पर, 10 की गिनती तक होल्ड करें, फिर 10 पर उसे बाहर छोड़ें दूसरी नासिका से। Pranayam is all about your breath. Take this moment to connect with your breath and your consciousness. आह, इतने सारे हैं, एक रिक्वेस्ट है। आह, अब जैसे 16 लोग हैं कुल लेकर के, तो आप अप्रिशिएट करते हो तो यहीं आप करिए अप्रिशिएट फेस टू फेस। ग्रुप में लिखने की जरूरत नहीं होती, वाह क्या बात है, बड़ा अच्छा लगा। इसको ग्रुप में अगर आप लिखोगे, बताओ 250 आदमी हैं यहाँ पे, 250 मैसेजेस आते हैं अननेसेसरी। नहीं, अरे आपको अच्छा लगा, सामने है, आप इनको बोल दो। ग्रुप में लिखने की कोई जरूरत नहीं है कि आपका अच्छा लगा, ये है वो है। दुनिया में कोई रिक्वायरमेंट है तो आप उसको लिख सकते हो कि आज ये नहीं हुआ, इसको करना था, बस आपने अच्छा किया, ये लिखने की जरूरत नहीं। ये एडवाइस है, बाकी ग्रुप आपका है, जो मन कहे सो करो। मूल बंद लगा रहे, इसका ध्यान।
जिस हाथ से आपने नासिका पकड़ी है उस हाथ को ढीला जमीन की ओर छोड़े। हवा में रखने से थोड़ा टेंशन बढ़ता है शोल्डर्स में, आपका ध्यान टूट जाता है, तो धीरे से हाथ अपने शरीर के पास ढीला छोड़ दे। आप पर्सनल लिख सकते हो, आप पर्सनल लिखो, उनको ज्यादा अच्छा लगेगा। नहीं, ग्रुप में मत लिखो, पर्सनल जरूर लिखो, मैं तो ये कह रहा हूं। आखिरी सांस लेफ्ट नासिका से छोड़ते हुए स्थिर हो जाए। मन में एक शांति का आभास, दोनों नासिकाओं में समानता का आभास, मस्तिष्क शांत, मूल बंद। ऊंचाई ऊंचाई में अपनी जीवा को रोल करते हुए जीभ पीछे की ओर ले जाए और खर्राटे की आवाज निकालते हुए ऊंचाई करेंगे। थायराइड ग्लैंड्स के लिए बहुत लाभदायक है। 3 से 5 आवर्तन अपनी क्षमता से। भ्रामरी, अंगूठी से कान बंद, एक उंगली मस्तिष्क पर, बाकी आंखों पर। भौरे की गुंजन 3 से 5 आवर्तन। स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, सब चीज के लिए लाभदायक है। नियमित इसका आप उपचारण करें, रात को सोते समय, सुबह योगा में।
जिस तरह घर में दिवाली की सफाई से झाड़े निकालते हैं, इस तरह भ्रामरी से हम अपने मन मस्तिष्क में जो झाड़े होते हैं उसे निकालते हैं। ब्रेन फॉग दूर करता है। उद्गीत। लंबी ओम की ध्वनि से मन में उद्गीत। ओम की वाइब्रेशन से पूरा शरीर, हर सेल प्योरीफाई होता है। अपने नाभि से उठते हुए आ की आवाज के साथ ध्यान चलाए। मूलपन लगा रहे इसका ध्यान। आखिरी ओमकार। ओम द्यो शांति अंतरिक्ष गण शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांति विश्वदेव शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथ लेकर आज योग साधना से दूर जाइए। पूजा कोई दर्शन से ले। शरीर के किसी अंग में अगर आपको दर्द है वहां पर इसे दे दें। शरीर के हर अंग पर घुमाते हुए, अपने सातों चक्रा पर देते हुए, अपने थायराइड ग्लैंड चेहरे पर घुमाए। आंखें खोले, हथेलियां खोले, मेरे साथ कहे कराग्रे वसते लक्ष्मी कर्मते तु सरस्वती कर्मूले तु गोविंदा प्रभाते कर दर्शनम। ओम शांति शांति शांति। आप सभी योगी